हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब सीज़न शुरू हो चुका है, सारी कोचिंग्स अपना अपना स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट लेके आने वाली हैं या आ रही हैं। तो इसी सीरीज़ में एक कोचिंग जो कि बहुत उभरती हुई कोचिंग है और बहुत अच्छी रैंक दे रही है, नारायणा कोचिंग, उसका जो स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट है जिसको कि एनसेट ये लोग बोल रहे हैं, उसका डिक्लेरेशन आ चुका है। आपने nset.narayana group.com के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी सारी डिटेल्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या क्या इन्होंने बताया हुआ है कि जो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। और उससे भी पहले मैं बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है। काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं सर एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए तो हम घर के कंफर्ट से दे देंगे, और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन के इसमें 4 डेट दी हुई हैं, 8th 9th 10th 11th 12th अक्टूबर, इनफैक्ट 5 डेट दी हुई हैं। और ऑफलाइन एग्ज़ाम है 1st 15 एंड 29th ऑफ अक्टूबर को। अच्छा, ऑफलाइन एग्ज़ाम की जो डेट है वो सेंटर स्पेसिफिक है, कि जब आप अगर ऑफलाइन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए आपने कोई एक पर्टिकुलर सेंटर ऑप्ट किया और उस सेंटर में एग्ज़ाम 29th को हुआ, तो फिर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम 29th को होगा। ये नहीं कि आपने कोई भी टेस्ट डेट चूज़ कर ली और आप बोलो कि मुझे दिल्ली में एग्ज़ाम देना है सपोज, और दिल्ली में फर्स्ट को है तो आपको फर्स्ट को ही देना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम आप 8 से लेके और 12 तक के बीच में कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये फ़ायदा है, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन इसमें है। एनसेट की स्कॉलरशिप अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑफ कोर्स, जो इनकी एडमिशन फीस है या कोचिंग फीस है उस पर कैश रिवार्ड्स, इसके बारे में थोड़ी देर में बात कर लेंगे। एनसेट टैलेंट समिट, ये कुछ ना कुछ उसी तरह का फंक्शन करते हैं जिसमें लोग मिलते हैं, और एनसेट सर्टिफिकेट, सारे पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेगा। इसकी मुझे लगता है कोई सर्टिफिकेट की कोई खास वैल्यू नहीं होने वाली है आपकी लाइफ में। तो ये मतलब मिलेगा, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नारायणा कोचिंग सेंटर, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आईआईटी जेई की रैंक 1 और नीट की रैंक, अच्छी रैंक 1 का तो मुझे पता नहीं, नीट की अच्छी रैंक्स ये अभी पिछले 2-3 साल से निकाल रहा है। तो डेफिनेटली कोचिंग में कुछ तो बात है, स्टडी मटेरियल, स्टडी मेथोडोलॉजी इन लोगों की उस लेवल की है कि ये आपको रैंक 1 पे भी ले जाके खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रेजेंस है ये आप समझ लो, थोड़ी प्रेजेंस इनकी लिमिटेड है अभी फिलहाल में, आगे धीरे धीरे हो सकता है बढ़ने लगे। 51+ ब्रांचेस ये बता रहे हैं, और नॉर्थ में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी में है। साउथ में इनकी अच्छी प्रेजेंस है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ईस्ट में आसाम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वेस्ट में, और सेंट्रल में एमपी में इनकी प्रेजेंस है। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स कोचिंग ज्वाइन करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, को प्लान बना रहे हैं, तो इसको आप अपने राडार पर रख सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी उभरती हुई कोचिंग है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, देखो सब कुछ एक ही पेज पे दिया हुआ है, कुछ भी इन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपना मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, अपनी डिटेल फिल इन करो और इमीडिएटली आपको हॉल टिकट मिल जाएगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नियरेस्ट नारायणा सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देना चाह रहे हैं तो नारायणा सेंटर पे जाके विजिट कीजिए। वहाँ पे जाके आप विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म देगा, वो भरिए, उसको सबमिट करिए। और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है सिस्टम में, तब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आपको मिल जाएगा, जिस जो भी आपके अगर आसपास नारायणा की ब्रांच है वहाँ पे जाके आप मिल सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटीज़ की क्या है, क्लास 7 से क्लास 11 तक के स्टूडेंट दे सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर अगर आपको 8th से लेकर 12th तक में एडमिशन लेना है तो आप इसको दे सकते हैं। और मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, मेरा पर्सनली मानना है कि अगर किसी को कोचिंग ज्वाइन करनी है तो ज़्यादा अर्ली भी चाहे तो वो 9th से कर सकता है, बट चलो इसमें 8th से कर रहा है, ये भी ठीक है। बट मुझे लगता है 8th तक बच्चा घर पे रह के खुद से स्टडी करे, अपने आप से ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करता रहे, तो भी उसका फाउंडेशन इतना डेवलप हो सकता है कि वो 9 से आईआईटी जेई या नीट की तैयारी पकड़ सकता है। 9th में मुझे लगता है कि इस समय जो कंपटीशन का लेवल चल रहा है, स्टूडेंट को कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए अगर वो प्लान कर रहा है। ठीक है, एग्जाम का जो मोड है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, इसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एग्जाम के जो स्लॉट्स हैं मॉर्निंग इवनिंग है, ऑफ कोर्स जब आप फॉर्म भरेंगे आपको पता चल जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो इंपॉर्टेंट बात है, अनटिल 5 days बिफोर द एग्जाम डेट। जिस डेट में एग्जाम देना चाह रहे हैं, जिस डेट में एक पर्टिकुलर सेंटर पे आपका एग्जाम पड़ रहा है अगर ऑफलाइन है, तो उससे 5 दिन पहले तक आप एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस बहुत नॉमिनल है, 100 रुपीज़। जैसे हमने फिट जी की बात करी थी, उसमें 1500 रुपये है, तो मुझे लगता है 100 रुपीज़ इज़ नॉमिनल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, आपको पेपर वगैरह भी देंगे तो इतना तो इनका बनता है लेना। हालांकि अगर फ्री कर दें कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि इनकी इनकम तो अच्छी खासी होती है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फी नहीं लेनी चाहिए। 100 रुपीज़ इज़ नॉमिनल फीस। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन, एप्लीकेशन में कुछ आपको मॉडिफिकेशन करना है तो 5 दिन पहले एग्जाम डेट से आप वो कर सकते हैं।
ठीक है, बाकी तो इसमें अपनी कोचिंग के बारे में उन्होंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, कितने इंस्टीट्यूशन, कितनी स्टेट सक्सेस स्टोरीज वगैरह। इसको फिलहाल हम देखेंगे नहीं, अभी हम यहाँ पे चलते हैं, एग्जाम डिटेल देख लेते हैं। एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी। सेंटर सिलेबस की बात कर लेते हैं हम, एग्जाम सिलेबस की जो बात कर लेते हैं। तो सिलेबस तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अपना देख लेना। बस ये समझ लो कि 40 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का पेपर है, पेपर भी बहुत छोटा है। 1 घंटे का पेपर है, 160 मार्क्स का पेपर है, क्लास 7 से 8 का। इसमें +4 मार्क्स आपको मिलेंगे सही आंसर के, -1 होगा नेगेटिव आंसर का। ये आपको जो है इन्होंने वो दिया हुआ है कि किस में से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स है 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 7, बायो 7, मैथ्स मैथ्स में 11 और मेंटल एबिलिटी में 8। और जैसे हमने टैलेंट एक्स में भी बात करी थी, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी जो है वो आपका मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, हर एक में यूजुअली ये रहता है। ठीक है, सिमिलरली क्लास 8 to 9 इसमें भी सेम है, 9 to 10 में भी सेम ही है। और पीसीएमबी वगैरह की चीज़ आ जाती है, ये आप इसमें अपने आप देख सकते हो सिलेबस इसका कैसे कैसे है। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस की बात हो गई। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से क्या देखी कि 1 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, और आपको 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सैम्पल पेपर चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर लो, नहीं तो हमारी ऐप है, वहाँ पर जाके आपको बहुत सारी कोचिंग के सैम्पल पेपर फ्री कंटेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। एग्जाम डेट के बारे में हम बात कर चुके हैं। एग्जाम सेंटर, अगर आप ऑफलाइन देना चाह रहे हो इस एग्जाम को, तो एग्जाम सेंटर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सपोज आपको दिल्ली में देना है, यहाँ पे आप दिल्ली टाइप करो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई दिल्ली में कहाँ कहाँ पे सेंटर आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है ये आपके घर के आसपास है तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन दे लो। अब बात करते हैं कि कुछ लुक्रेटिव सा अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप, इसकी बात कर लेते हैं। क्या दे रहे हैं, देखो ये कैश रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ अच्छी कोचिंग्स आजकल स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए कैश रिवॉर्ड्स भी दे रही हैं। और इसमें कैश रिवॉर्ड में आपको क्या मिलेगा, 11 मैथ्स में अगर आप रैंक 1 लेके आते हैं तो आपको 2 लाख रुपए रैंक 1 पे, 2 से 3 में 1,25,000, 4 to 10 में 50,000, 11 से 20 में 20, 21 to 100 10,000, और 100 to 250 आपको 2,500 रुपए की कैश प्राइज मिलेगा। और ये बेसिकली 250 रैंक तक मिलने वाला है। 11th बायो में भी ऐसा ही है। 10th में अगर आप रैंक 1 ला रहे हो तो 1 लाख रुपए, फिर 2 से 3 में 50,000, 4 से 10 में 50,000, 11 से 20 में इतना, और ये इतना। बाकी की क्लासेस के लिए भी आप देख लीजिए। मतलब अगर आप विद इन 250 रैंक में लेकर आ रहे हैं तो आपको कैश प्राइज मिलने के में मिलेगा, मिलने के चांसेस क्या है, मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कैच है। अनलाइक टैलेंट एक्स में ये होता है कि आप एलएन में एडमिशन लो या ना लो, वो आपको कैश प्राइज देंगे ही देंगे। इसमें है कि विनर ऑफ कैश प्राइज विल बी एंटाइटल्ड फॉर रिसीविंग द प्राइज ओनली इफ और शी टेक्स एडमिशन एट नारायणा कोचिंग। अगर आप नारायणा कोचिंग में नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेते हैं ईयर लॉन्ग क्लासरूम कोर्स में, ये नहीं कि कोई डिस्टेंस या कुछ ले लिया, 1 साल के लिए क्लासरूम कोर्स में लेते हैं, तभी आपको ये कैश प्राइज मिलने वाला है। लास्ट डेट टू टेक नारायणा एडमिशन इन नारायणा कोचिंग सेंटर इज 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक आपने एडमिशन ले लेना है, उसके बाद से कैश अवार्ड वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, नारायणा स्कूल स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर कैश अवार्ड। अगर ऑलरेडी नारायणा स्कूल एक इनका जो प्रोग्राम होता है इंटीग्रेटेड स्कूल वाला, उसमें आप एनरोल्ड हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा। और जो कैश अमाउंट है, जब आप नारायणा में अगर एडमिशन ले लेते हैं तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पूरे साल में हर 3 महीने बाद 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपके अकाउंट में डिस्बर्स हो जाएगा। डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, डिस्बर्स हो जाएगा। ठीक है, ये टाई ब्रेकर वगैरह के रूल हैं, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। ठीक है, और ये नॉ प्राइस वगैरह आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपके ही अकाउंट में प्राइस आएगा। स्कॉलरशिप, कैश प्राइस तो देंगे ही, और स्कॉलरशिप क्या है कि स्कॉलरशिप अप टू 100% विल बी ऑफर टू स्टूडेंट्स इन नारायणा क्लासरूम कोर्सेज बेस्ड ऑन देयर एनसेट परफॉर्मेंसेज। एनसेट में आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेस पर आपको 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो गुड कोचिंग, अच्छी कोचिंग है ये। ठीक है, आपको कैश प्राइस, कैश प्लस स्कॉलरशिप दे रही है। ठीक है, और एग्ज़ाम की फ़ीस केवल 100 रुपीज़ है, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। इसमें मोटी मोटी बातें ये हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में चाह रहे हो कि मैं किसी कोचिंग में एडमिशन लूँगा, तो आपको ये एग्ज़ाम दे देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अच्छी कोचिंग है। अगर मान लो आपकी स्कॉलरशिप और कैश प्राइज आ जाता है तो आप इस कोचिंग को भी चूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो वहाँ पे इसका सेंटर हो। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। मुझे लगता है कि फिटजी के बिग बैंग एज टेस्ट से बेटर है, आप लोग इस वाले टेस्ट को दे सकते हैं।
बाकी आपके ऊपर है। तो बाकी भी कोचिंग के जो भी एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट के डिक्लेरेशन आ रहे हैं वो मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको कोचिंग के पिछले साल के सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे और स्टडी मटेरियल भी कुछ कुछ आपके काम का वहाँ पे आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।